और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान पर नाराजगी जाहिर की है। ट्रंप ने दावा किया था कि G7 शिखर समिट के दौरान मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेताब हो जा रही थी। इस पर मेलोनी ने कहा कि ट्रंप की ये कहानी पूरी तरीके से झूठी है और मनगढ़ंत है। उन्हें याद रखना चाहिए कि न मैं और न ही इटली कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं। विवाद बढ़ने के बाद इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी ने अगले हफ्ते का अपना अमेरिकी दौरा रद्द करने के साथ ही कहा है कि ट्रंप का बयान सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूरे इटली का अपमान है। और पटना कोचिंग विवाद मामले में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, फैजल खान को अंतरिम बेल नहीं मिल पाई। ये बड़ी जानकारी, पटना कोचिंग विवाद जो मामला चल रहा है उसमें ये अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है, जिसमें कि फैजल खान को अंतरिम बेल पर अपडेट है। ये अंतरिम बेल फैजल खान को नहीं मिल पाई है। पटना कोचिंग विवाद लगातार तूल पकड़ रहा था। मामले में जांच एक तरफ चली तो वहीं फैजल खान को अंतरिम बेल नहीं मिल पाई। ये बड़ा अपडेट इस केस में जुड़ा है। पश्चिम बंगाल की खबर है। भारी बरसात के चलते पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बालासन नदी पर बना जो दूधिया का अस्थायी यूम पाइपलाइन है, वो पुल पूरा जो बना हुआ था यहाँ पर वो टूट चुका है, ढह चुका है, जिससे मिरिक रोड फिर से पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। सिलीगुड़ी और मिरिक उपखंड के बीच वाहनों की आवाजाही ठप हो गई, क्योंकि भारी बारिश के चलते करसियांग के दूधिया इलाके में बालासन नदी पर बना वैकल्पिक पुल टूटकर बह गया। भूस्खलन के कारण 110 नंबर नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। लगातार भारी बारिश से बंगाल के उत्तरी क्षेत्र उत्तर बंगाल में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में करीब 200 मिलीमीटर बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। फिलहाल प्रशासन पुल से हुए नुकसान और लोगों को किसी तरह से कोई दिक्कत न हो इसके लिए वैकल्पिक रास्ता तलाश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर नए लोहे के पुल का निर्माण कार्य भी चल रहा है। प्रधानमंत्री के साथ योग के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर अपडेट है, जिसमें 6 लाख संगठनों ने ये रजिस्ट्रेशन, ये पंजीकरण करवा दिया है। आयुष मंत्रालय ने इसकी पूरी जानकारी साझा की है। इंटरनेशनल योग डे को लेकर ये बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री के साथ योग करने को लेकर ये बड़ी जानकारी, पीएम के साथ योग के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर ये खबर सामने आ रही है। 6 लाख संगठनों ने ये रजिस्ट्रेशन करवाया है। असम अरुणाचल प्रदेश में जो बरसात का सिलसिला चल रहा है, नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी में बढ़ते जलस्तर का चलते यहाँ पर जो तमाम किनारे हैं नदी के, उनका कटाव जो है बाढ़ के हालात खड़े कर रहा है। दरअसल लगातार हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर में इजाफा हुआ है। नदी में कई लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से हालात सामान्य से बिगड़ गए। लगातार पानी आने से नदी के किनारे काटान शुरू होने लगा, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पानी इतना कि जहां तक नजर जाएगी पानी का ही कब्जा दिखाई दिया। लोगों के खेत खलियान भी पानी के जद में आ गए। हालांकि बहुत बड़े खतरे की बात अभी नहीं है, क्योंकि नदी का जलस्तर अभी औसतन बहाव में चल रहा है। लेकिन अगर मानसून की बारिश ने कहर बरपाया तो आसपास के लोगों को खतरा बढ़ सकता है। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। 4 धाम यात्रा को लेकर ये हाई अलर्ट है उत्तराखंड में, जो कि जारी किया गया। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में बरसात तूफान की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है और इसी के चलते ऑरेंज अलर्ट 4 धाम यात्रा को लेकर जारी किया जा चुका है। श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी गुरु पर्व के मौके पर पाकिस्तान गया सिखों का जत्था सुरक्षित भारत वापस लौट आया है। श्रद्धालुओं ने ननकाना साहिब, पंजा साहिब, डेरा साहिब समेत कई गुरु धामों के दर्शन किए। ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करने गए 518 सिख श्रद्धालुओं का जत्था गुरुवार को अटारी वाघा सीमा के रास्ते भारत लौट आया। जत्थे में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी शामिल थीं। अटारी सीमा पर उनके परिजनों और धार्मिक संगठनों ने उनका स्वागत किया। श्रद्धालुओं को 10 जून से 19 जून तक 10 दिनों के लिए पाकिस्तान से वीजा मिला था।